नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी गाइड के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम लोग देखेंगे रामसर साइट के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ। करा रामसर रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन को देखते हैं। रामसर कन्वेंशन, ठीक, यह यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यूनेस्को द्वारा स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। स्थापना कब होगा? तो 2 फरवरी 1971 को होता है, और 2 फरवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, यदि आपसे क्वेश्चन पूछते कि किसी भी स्थान को रामसर या आर्द्रभूमि का दर्जा कौन देगा, तो यूनेस्को देगा। कौन देगा बाबू? यूनेस्को देगा, ठीक। तो यूनेस्को का स्थापना कब होगा? तो 1945 में होगा, और इसका हेड क्वार्टर यदि पूछेगा तो हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस में, ठीक। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है कि रामसर समझौता या संधि कब होता है? 1971 में होता है। कहाँ होगा? तो ईरान का एक शहर है, उसका नाम क्या है? रामसर। वहीं पर क्या होता है? रामसर समझौता होता है। आपसे यदि पूछ देगा रामसर किस सागर के तट पर स्थित है, तो याद रखिएगा कैप्सियन सागर। कौन सी सागर? तो कैप्सियन सागर के ये तट पर स्थित है। चलिए अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या, ये लागू कब होगा? तो 21 दिसंबर 1975 को ये लागू हो जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाते हैं। भारत शामिल कब होता है? तो याद रखिएगा 1982 में भारत इसमें शामिल होता है। चलिए, आर्द्र भूमि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं, ठीक। यह भूमि का वह क्षेत्र है जो अस्थायी रूप से पानी से ढका रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे में झील हो गया, तालाब हो गया, नदी के किनारे वाला डेल्टा हो गया, समुद्र का किनारा हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक रामसर स्थल किस देश में है? तो ब्रिटेन या यूके आप बोल सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। विश्व का पहला रामसर स्थल का दर्जा किसको मिलता है? तो कोरबोग प्रायद्वीप को मिलता है। ये कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो रियो निग्रो है। ये कहाँ है? आपका ब्राजील में है। यदि ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो ऑप्शन में रहेगा तुम्बा नगरी। तुम्बा नगरी ये कहाँ है आपको? तो कांगो। कहाँ है? तो ये कांगो में है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? तो सुंदरबन आंध्रभूमि है। भारत का प्रथम रामसर स्थल कौन है? तो चिल्का झील है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है। इनको रामसर का दर्जा कब मिलता है? तो ये दोनों को 1981 में। सबसे छोटा पूछेगा भारत का रामसर कौन सा है? रामसर साइट, तो याद रखिएगा रेणुका आंध्रभूमि, या रेणुका झील भी आप बोल सकते हैं। ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। वर्तमान समय में भारत में कुल कितना रामसर साइट है? तो 101 है। कितना है बाबू? 101 है। कब तक का डाटा के अनुसार? तो 3 अगस्त 2026 तक कितना है? 101 है, ठीक। सर्वाधिक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कितना है बाबू? तो 20 गो है। दूसरा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितना है? तो 13 गो है। और अपना बिहार, बिहार में कितना है? तो टोटल 6 गो। टोटल 6 गो है। यदि आप बिहार से है और बिहार के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीआरई हो गया आपका, बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, ये सब का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। यहाँ से आप इस डेटा को रिकॉल कर सकते हैं। चलिए बिहार में अब हम देखते हैं 6 गो कौन कौन है। तो पहला याद रखिएगा कौन है? कांवर ताल। कौन सा झील है? कांवर ताल, या आप इसको बोल सकते हैं कांवर झील। ये कहाँ है? तो बेगूसराय में है। दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जम्मू में है। तीसरा नकटी पक्षी अभयारण्य, ये भी कहाँ है? तो जम्मू में है। उसके बाद है चौथा गोगाविल झील है,
बोगाविल झील कहाँ है, तो ये आपका कटिहार में है। उसके बाद गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय कहाँ है, तो बक्सर में है। और उदयपुर झील कहाँ है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण अर्थात बेतिया में, पश्चिमी चंपारण बोले तो बेतिया में, ठीक, बेतिया में। तो ये आपका बिहार से हो गया। चलिए अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में सर्वप्रथम रामसर साइट के दर्जा किसको मिलता है, तो याद रखिएगा कौन सा, कांवर झील या कांवर ताल झील। कब मिलता है बाबू, तो 2020 में। कब मिलता है, 2020 में। प्रमुख जो टोटल 101 है ना रामसर साइट, उसमें से हम देखेंगे प्रमुख रामसर साइट और उसको रामसर साइट का दर्जा कब मिलता है और किस राज्य में स्थित है। चलिए पहला हम देखेंगे चिल्का झील। चिल्का झील ये कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है। कब इसको दर्जा मिलेगा, 1981 में। दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। कब दर्जा मिलेगा, 1981 में। उसके बाद लोकटक झील ये कहाँ है आपका, मणिपुर में है। इसको दर्जा कब मिलेगा, 1990 में। उसके बाद है बुल्लर झील, बुल्लर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। कब दर्जा मिलेगा, 1990 में। उसके बाद है हरिके झील, कौन सा झील है बाबू, हरिके झील है, कहाँ है, तो पंजाब में है। इनको दर्जा कब मिलेगा, 1990 में। उसके बाद है सांभर झील, सांभर झील कहाँ है बाबू, राजस्थान में है। और कब दर्जा मिलेगा, 1990 में। ये सभी जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक। इसको आप रिकॉल बार बार करिएगा, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए उसके बाद हम देखेंगे कजली झील, ये कहाँ है, पंजाब में है। इनको दर्जा कब मिलेगा, 2002 में है। उसके बाद रोपर आंध्र भूमि ये कहाँ है, तो ये भी पंजाब में है। कब दर्जा मिलेगा, 2002 में मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे पोंग बांध झील, कौन सा, पोंग बांध झील ये कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। इनको दर्जा कब मिलता है, 2002 में है। उसके बाद है तोसो मोरीर झील, तोसो मोरीर झील ये कहाँ है आपका, लद्दाख में है। दर्जा कब मिलेगा, 2002 में मिलेगा। उसके बाद अष्टमुडी झील ये कहाँ है बाबू, तो केरल में है। इनको दर्जा कब मिलेगा, 2002 में मिलेगा। वेम्बनाड कोल आंध्र भूमि ये कहाँ है आपका, तो केरल में है। कब दर्जा मिलेगा, 2002 में मिलेगा। उसके बाद है भीतरकनिका मैंग्रोव वन, भीतरकनिका मैंग्रोव ये कहाँ है आपका, तो उड़ीसा में है। इनको कब दर्जा मिलता है, 2002 में मिलता है। उसके बाद है रेणुका आंध्र भूमि ये कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। कब दर्जा मिलेगा, 2005 में है। भारत का सबसे छोटा यही था। सबसे छोटा कौन था, तो रेणुका, ठीक, रेणुका आंध्र भूमि। अब देखिएगा रुद्र सागर झील, कौन सा, रुद्र सागर झील ये कहाँ है आपका, तो त्रिपुरा में है। ये कहाँ है, तो त्रिपुरा में है। कब दर्जा मिलेगा, 2005 में मिलेगा। उसके बाद ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में है। 2005 में इनको दर्जा मिलता है। अगला है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तो गुजरात में है। इनको कब दर्जा मिलेगा, 2012 में मिलेगा। सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र कौन सा है बाबू, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। कब दर्जा मिलता है, 2019 में। भारत का सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो यही है सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट। चलिए नांगल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है आपका, पंजाब में है। कब दर्जा मिलता है, 2019 में। उसके बाद है नवाब नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कब दर्जा मिलेगा, 2019 में मिलेगा। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दर्जा 2019 में मिलेगा, तो दर्जा मिलता है। शमन पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कब दर्जा मिलेगा, 2019 में मिलेगा। पार्वती पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है बाबू, तो ये भी उत्तर प्रदेश में है। दर्जा कब मिलेगा, 2019। कांवरताल झील कहाँ है बाबू, तो बेगूसराय में है। बेगूसराय में है, ठीक, बिहार के बेगूसराय में। दर्जा कब मिलता है, 2020 में मिलता है। उसके बाद लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 2020 में इनको दर्जा मिलता है। सूर सरोवर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। 2020 में इनको दर्जा मिलता है, ठीक। उसके बाद देखेंगे थोल झील वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, गुजरात में है। और 2021 में इनको दर्जा मिलेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपका बाबू, हरियाणा में है। कब दर्जा मिलेगा, 2021 में मिलेगा, 2021 में मिलेगा। चलिए आगे हम देखेंगे हैदरपुर बेंटलेट, हैदरपुर
वेंटिलेट ये कहाँ है बाबू, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और 2021 में इनको दर्जा मिलता है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कब मिलेगा इसको दर्जा, 2022 में मिलेगा। खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य का है, तो गुजरात में है। कब दर्जा मिलेगा, 2022 में मिलेगा। उसके बाद है साक्य सागर। साक्य सागर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कब दर्जा मिलता है, तो 2022 में मिलेगा। साक्य सागर पूछेगा तो 2022 में मिलता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है पाला आंध्र भूमि, ये कहाँ है बाबू, तो ये मिजोरम में। जितना हम आपको बता रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप रिकॉल करिएगा तो जितना डाटा बता रहे हैं उसी को आप बार बार देखिएगा। कुंथन कुल्लम पक्षी अभयारण्य। कुंथन कुल्लम पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। कब मिलता है, तो 2022 में मिलता है। मन्नार की खाली ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। 2022 में मिलेगा इसको। उसके बाद है बेलोड पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कब मिलेगा, 2022 में मिलेगा। सतकोशिया, इसको याद रखिएगा बाबू, सतकोशिया गॉर्ज ये कहाँ है आपका, ओडिशा में है। कब मिलेगा, 2022 में मिलेगा। नंदा नंदा झील कहाँ है, तो गोवा में है। कब मिलेगा, तो 2022 में मिलेगा। कंपारा झील ये कहाँ, ओडिशा में है। 2022 में इनको दर्जा मिलता है। हीराकुंड रिजर्व ओडिशा में 2022 में। अनसुपा झील ये कहाँ है, तो उड़ीसा में। 2022 में मिलेगा। यशवंत सागर ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इनको भी 2022 में दर्जा मिलता है। नागी पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है बाबू, तो जमुई में है। कहाँ है, जमुई में है। बिहार के जमुई में है। ये भी कहाँ है, जमुई में। ठीक, नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जमुई में है, बिहार में है। कब इनको मिलता है, तो 2024 में मिलता है। नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिला में है। समझे, कब इनको दर्जा मिलेगा, 2024 में। उसके बाद है नंगरायन पक्षी अभयारण्य का है, तमिलनाडु में है। 2024 में इनको दर्जा मिलता है। उसके बाद है तावा जलाशय, बाबू इसको याद रखना है। तावा जलाशय ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कब दर्जा मिलेगा, तो 2024 में। मध्य प्रदेश में है और दर्जा कब मिलेगा, 2024 में। उधवा झील, उधवा 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 झील कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में अभी तक मात्र एक ही है, कौन सा है, उधवा झील। उधवा झील है। इसको दर्जा कब मिलता है, 2025 में मिलता है। उसके बाद गोकुल जलाशय, कौन सा जलाशय है बाबू, गोकुल जलाशय है, बिहार में है। कब मिलता है, 2025 में है। उसके बाद उदयपुर झील है, ये भी बिहार में है। कब मिलेगा, 2025 में मिलेगा। और उसके बाद गोगावील झील कहाँ है, बिहार के कटिहार जिला में। कब मिलता है, 2025 में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कोपरा जलाशय। कोपरा जलाशय कहाँ है बाबू, छत्तीसगढ़ में है। कोपरा जलाशय कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और इनको दर्जा कब मिलता है, 2025 में मिलता है। कब मिलता है, 2025 में मिलता है। पटना वर्ल्ड सेंचुरी, पटना वर्ल्ड सेंचुरी ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। पटना समझ के अब बिहार नहीं मान दीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक, पटना वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इसको कब मिलता है, 2026 में मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे 99 नंबर का कौन था, शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ के था, उत्तर प्रदेश। कब मिलता है, 2026 में। और 100वां कौन था, जयप्रकाश नारायण अभयारण्य, इसी को क्या बोलते हैं, सुरहा ताल। सुरहा ताल, समझे, अभयारण्य कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और दर्जा कब मिलेगा, तो 2026 में मिलेगा। अब हम देखेंगे हमारा जो 100वां रामसर स्थल है उनका क्या नाम है। और 101वां जो हाल फिलहाल में बना है, कब बना है, तो 3 अगस्त 2026 को उनका क्या नाम है और किस राज्य में स्थित है। देखिएगा 100वां रामसर स्थल कौन सा है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश पक्षी विहार। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुरहा ताल। सुरहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। समझा, और ये कैमा रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, तो 100वां 100। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे 101वां रामसर स्थल ये कहा कौन सा है, तो ग्लो लेक। ग्लो लेक ये कहाँ है बाबू, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है बाबू, अरुणाचल प्रदेश में है। और इनको कब मान्यता मिलता है, तो 3 अगस्त 2026 को। 3 अगस्त 2026 को। तो 101वां जो है अभी वर्तमान में मिला है
तो डाटा यदि पूछेगा तो 100वां और 101वां आपको इसको इग्नोर नहीं करिएगा। चलिए अब हम इनसे संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव है उनको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए कह रहा है जैव विविधता से, ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र भूमि से, ऑप्शन सी कह रहा है मरुस्थल से, ऑप्शन डी कह रहा है पर्वतीय पारिस्थितिकी से। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्द्र भूमि। समझे, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अपनाया गया? बाबू अपनाने का बात हो रहा है तो याद रखिएगा 1975 को इसको अपनाया गया। ठीक, कब अपनाया गया? तो 1975 को इसको अपनाया गया। लेकिन इसका जो होता है क्या बोलते हैं? घोषणा, घोषणा या स्थापना कब होगा बाबू? स्थापना तो 2 फरवरी 1971 को। और 2 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। रामसर कन्वेंशन का नाम किस देश के शहर पर रखा गया है? तो याद रखिएगा बाबू ईरान। हमने आपको जब थ्योरी बताए हैं उस समय क्या बताए थे? ईरान का एक शहर था, उसी का नाम क्या है? रामसर, रामसर। ठीक, रामसर। ठीक, किस सागर के तट पर स्थित है? तो कैप्सियन सागर के ये तट पर स्थित है, कैप्सियन सागर के ये तट पर स्थित है। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक रामसर स्थल है? देखिए निम्नलिखित में से कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक रामसर स्थल है के बात है? रणथंभौर है, जिम कार्बोनेट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील। कब? तो 1981 में इनको, समझे, रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। और चिल्का झील कहाँ है बाबू? तो ओडिशा में है। रणथंभौर ये कहाँ पड़ता है बाबू? तो ये राजस्थान में है। जिम कार्बोनेट ये नेशनल पार्क है, इसी को हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ठीक, ये भारत का प्रथम क्या है? टाइगर रिजर्व है। इसका इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? तो हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है बाबू? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बाबू? गुजरात में पड़ता है। ठीक, और ठीक, तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।